जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जाहिद अनवर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सन ऑफ बंगाल न्यूज आवाज बंगाल की। जैसा कि हमने आपको दिखाया था कि किस तरह असदुद्दीन अवैसी एमआईएम के नेता असदुद्दीन अवैसी ने कड़ा प्रहार करते हुए इंडिया पाकिस्तान के मैच पर उन्होंने कई आरोप लगाया था भाजपा और पीएम नरेंद्र मोदी जी पर। और जैसा कि हमने कहा था कि जल्द आ रहा है, इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे और इस वो घड़ी आ चुका है। हमारे बगल में आप देख पा रहे होंगे कि रानीगंज मंडल 1 के भाजपा नेता शमशेर सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आज हम बात करेंगे उसी मुद्दे पे कि आखिर क्यों पूरा भारत के जुबान पे एक ही सवाल, एक तरफ यानी कि 14 सितंबर को इंडिया पाकिस्तान का मैच और 22 अप्रैल, मैं बताता चलूँ, याद भी दिला देना चाहता हूँ कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हमला, आतंकवादी हमला, जहां पे 26 हिंदुस्तानी को मारा गया था, उसी को देखते हुए कई राज्य कई जगहों पे इस इंडिया पाकिस्तान के मैच पे विरोध प्रदर्शन किया गया है। चलते हैं, सीधा बात करते हैं उन शमशेर सिंह जी से और इस पे चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों एक तरफ पीएम मोदी जी ने कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। सवाल उठता है, हर भारत सवाल पूछ रहा है, आखिर क्यों ये मैच क्यों कराया गया। सर, बंगाल न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने भी देखा होगा सर, न्यूज़ में सोशल मीडिया का ज़माना है, जैसा कि देखा आपने कि 14 सितंबर को इंडिया पाकिस्तान का मैच कराया गया था दुबई में, और उसी को देखते हुए विरोधी दल जो है नेता एमआईएम के असदुद्दीन अवैसी ने कड़ा प्रहार करते हुए भाजपा और पीएम मोदी जी पर वार किया कि आखिर क्यों कराया गया। देखिए, किसी भी प्रकार का अगर उलझा हुआ मामला होता है तो देश के हमारे जितने भी विरोधी दल हैं उनको बहुत ही एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे सर्वमान्य नेता देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को आक्रमण करने का। लेकिन ओवैसी साहब एक बहुत ही 5 बार के सांसद हैं। लंदन से उन्होंने वकालत की पढ़ाई भी की है। उनके जैसा अगर व्यक्ति सभी तथ्यों को जानने के बाद भी, और उनको चाहने वाले मानने वाले बहुत लोग हैं, अगर उस मापकाठी का नेता अगर सब कुछ जानते हुए भी अगर देश को कहीं न कहीं गुमराह करना चाहता है तो ये कहीं से भी उचित नहीं है। किस बात पे गुमराह किया सर? मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। जैसे कि उन्होंने सीधे कहा कि बीसीसीआई ने ये खेल करा दिया, तो डायरेक्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो बीसीसीआई है, उसका डायरेक्ट मैच आज लगभग मुझे लगता है 12-13 साल से नहीं हो रहा है। और जैसा कि आपने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता और टेरर और टॉक भी एक साथ नहीं चल सकता। ये एकदम जाहिर सी बात है कि ये नहीं चल सकता अच्छा, है। बीसीसीआई अगर नहीं कराया तो सर कौन कराया मैच? ये जो है कि अंतर्राष्ट्रीय आयोजन है। उस टूर्नामेंट का नाम है एशिया कप, और एशिया महादेश के अंदर जितने क्रिकेट खेलने वाली टीम है वो सभी इसमें भाग ले रहे हैं। और इसका आयोजन आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और एसीसी एशियन क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा किया जा रहा है। और डायरेक्ट इसमें आप बोल सकते हैं कि बीसीसीआई या पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का कोई भी हाथ नहीं है। और इस तरह का, जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि टेरर और टॉक और खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा तो नहीं बहेगा। ये बिल्कुल प्रधानमंत्री जी अपने कथनी पर एकदम तटस्थ हैं, ऐसा होगा भी नहीं। लेकिन चूंकि ये एक बाध्यता भी ये आ गई कि ये इंटरनेशनल फोरम के तरफ से और एशियन क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के तरफ से ये आयोजन था। अगर भारत इस प्रतियोगिता में नहीं खेलता पाकिस्तान के साथ तो पाकिस्तान को 2 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल जाता है और उसको पाकिस्तान का वो एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है। आप लोगों ने सभी ने जो लोग क्रिकेट मैच देखे होंगे उसमें आप लोगों ने अनुभव किया होगा कि जो भारतीय कप्तान थे, जब टॉस हुआ, टॉस के समय भी उन लोगों ने, दोनों कप्तान ने अपने में हाथ नहीं मिलाया। और मैच जीतने के बाद भी भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ी आपस में हाथ नहीं मिलाए। ये सिर्फ एक बाध्यता थी।
उस बाध्यता को पूरा करने के लिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड को, भारतीय टीम को पाकिस्तान के साथ खेलना पड़ा। और ओवैसी साहब और हमारे जितने विरोधी दल जो हैं इस मुद्दे को जिस तरह अन्यथा उछाल रहे हैं। अगर बीसीसीआई अगर मैच नहीं किया सर, जैसा कि आपने कहा, और मैं सन ऑफ बंगाल की न्यूज़ से दिखलाया था कि असदुद्दीन ओवैसी एमआईएम के जो उन्होंने कहा था कि बीसीसीआई ने करवाया है खेला। अगर बीसीसीआई अगर नहीं कराया था, इसमें इन्वॉल्वमेंट अगर खेला में अगर आईसीसी भी है, तो आईसीसी के जो चेयरमैन है वो जैसा है। देखिए, आईसीसी के चेयरमैन जरूर जैसा हैं, लेकिन वो पूरे इंटरनेशनल क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का अकेले जो है कि कोई फैसला ले लें, ऐसा भी नहीं है। उसमें भी एक कोर टीम है, कोर टीम को लेकर के उनको चलना पड़ता है। और सिर्फ आईसीसी ही क्यों, मैं आपको उदाहरण स्वरूप बताता हूँ कि एससीओ समिट हो, सार्क समिट हो, यूएन में भी भारत, पाकिस्तान और भी कई देश हैं। तो उसमें अगर भारत कहे कि नहीं, पाकिस्तान उसमें समिट में पार्टिसिपेंट है और भारत उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो ये मतलब कि अपने में अप्रासंगिक बात हो जाती है। तो जब जहाँ पाकिस्तान अपना अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपना पक्ष रखेगा, तो भारत को भी अपना पक्ष अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर रखने की ज़रूरत पड़ती है। और ये खेल भी ठीक उसी परिप्रेक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय आयोजन था। उसमें एशिया की विभिन्न 8 टीमें खेल रही हैं। उसी एशिया में होने की वजह से भारत और पाकिस्तान भी उस खेल में हैं और उनको खेलना पड़ा। और ये मैं जैसा कि एक आपको उदाहरण बता दूं, अगर हमारे किसी मित्र ने हमको अपने यहाँ निमंत्रित किया है, उनके घर पर कोई अनुष्ठान है और उस अनुष्ठान में कुछ ऐसे भी व्यक्ति आए हुए हैं जिनसे कि हमारा संबंध अच्छा न हो, तो मैं ये सिर्फ कह कर के उनके अनुष्ठान में अगर न जाऊं कि मेरे दुश्मन को आपने बुलाया है इसलिए मैं आपके न्योते पर नहीं आ सकता, तो ये दोस्त का अपमान करना हुआ। तो उसी लहजे से मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये ऐसा आयोजन था कि उसमें भारत को भाग लेना जरूरी था। न भाग लेने से भारत को उस खेल से अपने आप को हटाना पड़ता, अंतर्राष्ट्रीय फोरम में भारत की बदनामी होती। और इस सब को देखते हुए ही, और जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई भी मित्रवत वार्ता जो है कि पाकिस्तानी और भारत के खिलाड़ियों के बीच में नहीं हुआ। टॉस से लेकर के मैच जीतने के बाद तक जो है सिर्फ खेल खेला गया, लेकिन जो दुश्मनी जो एक उत्पन्न हो गई है भारत और पाकिस्तान के बीच में, मित्रतापूर्ण व्यवहार कोई भी खेल में नहीं रहा। जैसा कि सर इस जो हमला जो हुआ था, अगर बात कहा जाए तो कि मिशन सिंदूर ये भी अभियान चलाया हुआ अभी जारी भी है, ये मोदी जी ने कहा था भी। और एमआईएम के जो है असदुद्दीन ओवैसी और आम जनता जो है, आम भारतीय जो है, वो भी कई कई जगहों पे देखा गया कि विरोध कर रहे हैं, कि बाइकआउट कर रहे हैं इस खेला को लेकर। कह रहे हैं कि अगर एशिया कप अगर नहीं लेंगे तो क्या होगा। ये एमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा और भारत के लोग जो विरोध कर रहे हैं वो भी कहा। तो अगर एशिया कप नहीं लेंगे तो उसमें भारत का क्या हो जाएगा। और ये दिन, वो जो हादसा हुआ पहलगाम, उसको भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने ये भी कहा है कि आपके अगर कोई बेटी अगर उस हादसे पे मर जाता, बेटा मर जाता, तो क्या आप भूल पाते, क्या आप खेला कर पाते। ये भी एक सवाल उठ रहा है सर। देखिए, पाकिस्तान और भारत का संबंध ऐसा है और किस स्थिति तक पहुंच चुका है, यह किसी से छुपाने वाली बात नहीं है। और 22 अप्रैल 2025 को जो घटना पुलवामा में हुआ, वह अत्यंत ही निंदनीय है। जिस प्रकार से धर्म पूछ करके और हमारे देश के विभिन्न प्रांत के जो सैलानी थे, उनकी जिस प्रकार से आतंकवादियों ने, टोटल 26 लोगों का ही हुआ। तो आतंकवादियों ने जिन 26 हमारे देश के नागरिकों की हत्या की थी, वो कहीं से भी उचित नहीं थी। और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत की सेना ने अपना पराक्रम दिखाते हुए पाकिस्तान के भीतर घुस करके जो आतंकवादी ठिकाने, जहां से पाकिस्तान आतंकवादियों को तैयार करता है, ट्रेनिंग देता है, ऐसे लगभग सभी ठिकाने को ध्वस्त करने का काम भारतीय सेना ने किया। और जो आप अभी कह रहे थे कि क्या बहुत ज़रूरी था ये एशिया कप खेलना, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी और आम जनता भी साहब कह रहे थे। ओवैसी साहब बहुत ही
वरिष्ठ नेता हैं, उनको इस तरह का कहना उचित नहीं होता है, जिसमें एशिया महादेश के सभी देश जो क्रिकेट खेलते हैं, जो पुराने से लेकर के अभी नए जो लोग क्वालिफाई किए हैं वो सभी खेल रहे हैं। और भारत क्रिकेट का एक अच्छा प्रदर्शन करने वाला देश है, हमारे अच्छे खिलाड़ी हैं। तो सब सामर्थ्य होते हुए भी सिर्फ पाकिस्तान उस खेल में सहभागी है, इसलिए हम न खेलें, तो ये कहीं से उचित नहीं है। और जब प्रतियोगिता की बात आती है तो उसमें जो है कि भाग लेना आवश्यक होता है। और ओवैसी साहब को चाहिए कि उनको जानने वाले मानने वाले बहुत लोग हैं, उनके बातों का अनुसरण करते हैं। हमारे देश में अभी भी बहुत ऐसे लोग हैं जो इन सब पेचीदगियों को नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं। अगर ये सारी चीज़ें उनके ज़हन में अगर क्लियर हो जाए कि इस तरह का परिस्थिति में भारत को पाकिस्तान के साथ मैच खेलना पड़ा, तो वो लोग भी इस बात को समझ जाएंगे। और मैच जो 14 तारीख को चला, उससे भी स्पष्ट हुआ कि टॉस से लेके मैच जीतने के बाद तक भी कोई भी हमारे देश का खिलाड़ी जो है कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ उस तरह मैत्रीपूर्ण व्यवहार में नहीं था, सिर्फ खेल भावना से खेल खेला गया। और मैच जीतने के बाद जो भारतीय कप्तान हैं, उन्होंने भी इस जीत को पुलवामा में जो हमारे शहीद हुए थे उनको उत्सर्ग कर दिया। ये सभी बातें हैं, विभ्रांति जो हमारे देश में ओवैसी साहब कहिए, तृणमूल कांग्रेस कहिए, जितना भी विरोधी हैं, वो जिस प्रकार की विभ्रांति देश में फैलाते हैं, उस तरह से अगर सजगता को फैलाएं, जानकारी को फैलाएं, तो मुझे लगता है कि देश में विद्वेष का कोई भावना ही नहीं आएगा। तो जैसा कि भाजपा नेता शमशेर सिंह जी ने कहा है कि खेल जो है अगर नहीं खेलते तो पाकिस्तान को 2 पॉइंट देना पड़ता, मगर सवाल ये उठ रहा है कि आखिर मैच जो कराया गया क्यों? कई करोड़ों जो हिंदुस्तानी लोग हैं उनके जज्बातों को रौंदा गया है। क्या जो हमला किया गया 22 अप्रैल को, क्या वो हमला भूल गए लोग? 14 सितंबर को इंडिया पाकिस्तान का जो मैच हुआ है, क्या ये मैच तमाम हिंदुस्तानी के दिलों को छलनी कर दिया? ये तमाम बातें आप फेसबुक पे, यूट्यूब पे कमेंट करें और हमें जानकारी दें। सर, एक सवाल और कि ये जो मैच है, ये इंडिया पाकिस्तान का जो मैच हुआ, इसमें तमाम विरोधी दल भी जो है उसको बाइकआउट कर रहे हैं। और जैसे कि आपने कहा है, पॉइंट इन्होंने कहा है कि अगर नहीं खेलते तो 2 पॉइंट उनको देना पड़ता। मगर ये तमाम मुद्दा को एक जगह रख कर जो ये हमला हुआ पाकिस्तान द्वारा जो हमला किया गया 22 अप्रैल को पहलगाम में, इसको लोग क्या भूल जाएंगे सर? इसको न लोग भूले हैं, न कभी भूल पाएंगे। ये ऐसा घाव है सभी भारतीयों के सीने पर, जिसको कभी भूल जाना भी नहीं चाहिए। और मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सभी को ये कहना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो ऑपरेशन सिंदूर पुलवामा की 22 अप्रैल को घटना घटने के बाद जो बदला भारत की सेना ने लिया, तो देश के प्रधानमंत्री जी ने देश को ये क्लियर किया है कि ये ऑपरेशन सिंदूर अभी भी बंद नहीं हुआ है, ये सिर्फ रुका हुआ है कुछ काल के लिए। और ज़रूरत पड़ेगा तो ये ऑपरेशन सिंदूर फिर आगे भी होगा। और मैं समझता हूँ कि हम लोगों ने 2014 के पहले भी कई एक पाकिस्तानी आतंकवादी आते थे और आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे करके देश से निकल जाते थे, और भारत उसकी प्रतिक्रिया में कोई जवाबी कार्रवाई भी नहीं करता था। मैं आप लोगों को दावे से कह सकता हूं कि 2014 के बाद पाकिस्तान के हाथ पांव फूल गए हैं। इतनी मजबूत सरकार है देश में कि वो कुछ करने से पहले 10 बार सोचते हैं और उसका माकूल जवाब भारत की तरफ से दिया जाता है। और मैं आपके माध्यम से सभी दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ कि कभी भी भारत जो है पाकिस्तान से किसी भी नर्म रवैये पर, पाकिस्तान ही क्यों, जो भी भारत की तरफ
गलत निगाह देखने की कोशिश करेगा, ऐसे किसी भी व्यक्ति को या देश को या किसी भी संस्था को भारत इतने मजबूत हाथों में है कि बड़ी शक्ति के साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री और देश की सेना हमारी इतनी मजबूत है कि माकूल जवाब उन सभी लोगों को दिया जाएगा। इसके लिए मैं आपके दर्शकों के माध्यम से, सभी अपने रानीगंज शहर वासियों और आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग जुड़े हुए हैं उनको मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि देश आज इतने मजबूत हाथ में है कि कोई गलत निगाह भारत की तरफ देख नहीं सकता। दर्शकों को प्रणाम। दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूं और मैं रानीगंज शहर मंडल भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष शमशेर सिंह। देखा आपने, इन्होंने कहा है कि खेल पे खेल किया जाएगा, मगर जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो जंग है वो जारी रहेगा, कभी मोहब्बत में नहीं बदलेगा। तो इनका जो कहना है आपने सुना, और जैसा कि मैंने सुनाया था कि असदुद्दीन अवैसी MIM के उन्होंने क्या कहा भाजपा और मोदी जी के लिए, और उनका काउंटर यानी कि उनके काउंटर जवाब में भाजपा नेता शमशेर सिंह जी ने क्या कहा, ये दोनों बातों को देखकर आप हमें जरूर कमेंट करें, जरूर बताएं कि क्या होना चाहिए, बाइकआउट होना चाहिए या खेल के मैदान पे खेल होना चाहिए। और जैसा इन्होंने कहा है कि इंडिया पाकिस्तान का जो हम लोग तफरका है, जो जंग है वो जारी रहेगा, वो कभी एक नहीं हो सकेगा। ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बात और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो बाईलैटरल मैच है, जो सीधे पाकिस्तान और भारत का होता है, उसमें इन सबसे ज़्यादा आमदनी जो है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को होता है। जो ये एशिया कप का आयोजन है, चाहे और कोई भी जो कप या टूर्नामेंट होता है, उससे ज़्यादा आमदनी जो है कि दोनों ही देशों को डायरेक्ट मैच में होता है। ये डायरेक्ट मैच अब कभी भी नहीं होगा जब तक कि पाकिस्तान अपने रवैये में बदलाव नहीं ले आता है। यही बात को लेकर तो MIM के नेता असदुद्दीन अवैसी ने कहा भी था कि क्या आखिर मैच क्यों कराया जा रहा, पैसे के लिए, 200 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ के लिए। वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि डायरेक्ट जहाँ सिर्फ और सिर्फ भारत और पाकिस्तान की मैच की बात आती है, ऐसा मैच BCCI कभी भी नहीं कराएगा। चूँकि ये मैच BCCI नहीं करा रहा था, इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड और एशियन क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के द्वारा आयोजित है, जिसको बहुत सारे देश मिल करके चलाते हैं, इसलिए भारत की उसमें बाध्यता थी, जैसा पॉइंट का भी बात है। और देश हमारा क्रिकेट खेलने वाला देश है और बहुत अच्छा क्रिकेट खेलने वाला देश है, इसलिए सिर्फ एक प्रतियोगिता के हिसाब से इसको देखा जाए। डायरेक्ट प्रतियोगिता सिर्फ पाकिस्तान और भारत की अब नहीं होगी, लेकिन इस तरह के जब अंतर्राष्ट्रीय आयोजन होते हैं जिसमें कई एक टीमें भाग लेती है और उसमें सिर्फ भारत के लोगों पर ये डिसीजन नहीं रहता कि उसमें वो चयन कर लें कि ना हमारा मैच पाकिस्तान के साथ न हो, इसलिए ही ये ऊपर से जो चयन होकर के आता है उस प्रकार से मैच हुआ है। तो तमाम बातों को आपने देखा सन ऑफ बंगाल न्यूज़ के माध्यम से, आप देख पा रहे होंगे। तो आप कमेंट में जरूर बताइए कि भारत और पाकिस्तान का जो मैच हुआ वो कितना सत्य है और कहां तक सच है, कहां तक होना चाहिए। पूरी जानकारी के लिए बने रहे। और भी हो सकता है मुद्दा, जी हाँ, इसी मुद्दे को लेकर और मैं भी राजनीतिक दल से संपर्क करने की कोशिश करूंगा कि जैसे इन्होंने कहा है कि TMC के बारे में इन्होंने कहा है, उनसे भी हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे सन ऑफ बंगाल न्यूज़। सन ऑफ बंगाल के माध्यम से हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाई जाती है। सन ऑफ बंगाल, जहां यूट्यूब, फेसबुक और वेबसाइट हर जगह पे। हमारे यूट्यूब पे आप देखिए सन ऑफ बंगाल की खबरें। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे जाइए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। इसके अलावा हमारे वेबसाइट पर भी जाकर आप देख सकते हैं हर तरह की खबरें सबसे पहले। जी हाँ, हमारा वेबसाइट है www.sonofbengal.in। धन्यवाद।